अगर आप लोगों के वजह से दुखी हो, लोगों के वजह से परेशान रहते हो, डिस्टर्ब हो, कोई आपके प्यार को नहीं समझता है, आपके प्यार का तिरस्कार करता है और आपको लगता है कि इसी भोलेपन के वजह से लोग आपका यूज़ कर लेते हैं और आपको ठुकरा कर, इग्नोर कर कर चले जाते हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका अपना श्रावण और आप देख रहे हो श्रावण की बातें। आज की बातों से आपको काफ़ी कुछ हिम्मत भी मिलेगी और नया सीखने को भी मिलेगा। देखिए, एक बात ना आप हमेशा याद रखना, आपकी ज़िंदगी में सबसे ज़्यादा ज़रूरी अगर कुछ है तो वो है आपका अपना एक्सपीरियंस। आप अपने एक्सपीरियंस को कैसे यूज़ करते हो, इसी बात पर डिपेंड करता है कि आज आप अपने ज़िंदगी में खुश हो या फिर दुखी हो। एक बहुत ही आसान एग्जाम्पल के साथ आपको ये बात मैं समझाता हूँ। मान लीजिए एक रास्ते में गड्ढा है और आप चलते चलते उस गड्ढे में गिर गए, तो इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। हो सकता है कि उस गड्ढे पर आपका ध्यान नहीं था, जाने अनजाने में आप जाकर उस गड्ढे में गिर गए। लेकिन अगर दूसरे दिन आप फिर से जाकर उसी रास्ते में उसी गड्ढे में गिरते हो, देन इसमें आपकी गलती है। अगर तीसरे दिन भी आप उसी गड्ढे में गिरते हो तो इसमें आपकी बेवकूफ़ी है। और अगर अगली बार भी आप उसी गड्ढे में जाकर गिरते हो तो यकीन करो, फिर इसमें आप उस गड्ढे को, उस रास्ते को ब्लेम नहीं कर सकते। आपको ही ये समझना होगा कि आप में ही उतनी समझदारी नहीं है। यानी कि यहाँ पे बात आती है एक्सपीरियंस की। जब पहले दिन आपने देख लिया कि यहाँ पर एक गड्ढा है और उस गड्ढे में जाकर आप गिर गए, तो दूसरे दिन आपको थोड़ी समझदारी दिखानी चाहिए थी। अगर आपने समझदारी नहीं दिखाई तो वो गड्ढा तो बिल्कुल आपका स्वागत कर रहा है कि आओ और मुझ में आकर गिरो। अब जिंदगी में भी बिल्कुल यही सब होता है। आप अपने जिंदगी के पिछले 10 साल अगर बहुत ध्यान से समझोगे तो आपको अपने ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव नज़र आएंगे। हो सकता है इससे पहले आप किसी के लिए बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हुए हो, किसी से आपने प्यार किया और उसके बदले आपको धोखा मिला। बहुत कुछ आपने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया होगा। कभी पैसों की प्रॉब्लम, कभी हेल्थ की प्रॉब्लम, कभी फैमिली की प्रॉब्लम, कभी कोई रिलेशनशिप में प्रॉब्लम। कुछ अच्छी बातें भी आपने ज़रूर अपनी ज़िंदगी में देखी होगी। लेकिन क्या होता है ना, इन बातों को हम भूल जाते हैं। अगर आप इन बातों को बहुत ही अच्छे से अपने माइंड में रखोगे ताकि आगे से वो गलती ना हो, तो आपके लिए समझदारी रहेगी। अगर आप सोच रहे हो कि चलो ठीक है, कि जो भी मेरे साथ हुआ वो तो बस चलो ठीक है, मैं अपने माइंड से निकाल देता हूँ, उससे कोई सीख नहीं लेता हूँ, तो फिर आपकी ज़िंदगी में बार बार एक जैसे ही दुख आते रहेंगे। अब एक जैसे दुख का क्या मतलब है कि आपको पता है लोग आपके भोलेपन का फ़ायदा उठा लेते हैं, लोग आपके प्यार की रिस्पेक्ट ही नहीं करते। तो यहाँ पे आपको अपने प्यार करने के तरीके को बदलना होगा। अगर आपको पता है कि आप किसी से प्यार करने लग जाते हो तो बस उसी इंसान के पीछे लग जाते हो और इस वजह से वो इंसान आपको छोड़कर चले जाता है, तो यहाँ पे आपको समझदारी ये दिखानी होगी कि आप कैसे खुद को कंट्रोल करते हो और कैसे सही तरीके से प्यार करते हो, इस बात को समझना होगा। अगर आप कहोगे नहीं आप बहुत ज़्यादा भोले हो, तो आप उस भोलेपन के वजह से, उस नासमझी के वजह से दुखी ही होते रहोगे, परेशान ही होते रहोगे। इसलिए अपनी ज़िंदगी में उस पुराने पन्नों को पलट कर देखो, उस किताब के पन्नों को, कि आपने कहाँ से क्या सीखा है और आप उस सीख को अभी यूज़ कर रहे हो या फिर नहीं। या फिर आपने सीखा, ठोकर खाई और आप भूल गए और बार बार जाकर एक ही गड्ढे में गिर रहे हो, तो इसमें आपकी बेवकूफ़ी है। अब दूसरी और सबसे ज़रूरी बात, बातों को मन में लगा कर रखना। मान लीजिए मैंने अभी आपको कह दिया यार आप तो बड़े बेवकूफ़ इंसान हो, अब ये कहने में मुझे मात्र 2 सेकंड का वक्त लगा। लेकिन अगर आप सारा दिन यही सोच रहे हो कि मुझे बेवकूफ़ बोला गया, मुझे बेवकूफ़ बोला गया, तो अब इस 2 सेकंड को आप 2 घंटे खुद बदल रहे हो। मैंने आपको एक बार बेवकूफ़ बोला और आप मन में खुद को 100 बार बेवकूफ़ बोल रहे हो। आप समझ रहे हो इस बात को? जो इंसान एक ही बात को बार बार सोचता है वो यानी कि खुद को बार बार दुखी कर रहा है। सबसे सीधी बात क्या है कि आप लोगों को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप लोगों को नहीं बदल सकते। मुझे भी काफ़ी कुछ हेट मिलता है कई बार। मैं सोशल मीडिया पे हूँ तो नो डाउट सोशल मीडिया पे हमेशा प्यार नहीं मिलता है। कई बार अच्छे कमेंट्स नहीं आते हैं, कई बार लोग रिस्पेक्ट नहीं करते हैं और जो रिस्पेक्ट करते हैं उनका प्यार मिलता है। कुछ लोग बहुत ज़्यादा प्यार भी करते हैं, लेकिन फिर भी कुछ लोग ऐसे होते हैं, 100 में से 2 लोग तो ऐसे होते ही है जो आपको कभी भी सही नहीं बोलेंगे।
अब शुरुआत में मैं तो बड़ा परेशान होता था कि यार इसने मुझे ऐसे कैसे बोल दिया, इसने मुझे ये क्यों बोल दिया। लेकिन एक टाइम के बाद मैं समझ गया कि हम लोगों को चुप नहीं करा सकते। आपको अंदर से पता होता है कि आप सही कर रहे हो या गलत कर रहे हो। अगर आपको पता है ना कि आप सही कर रहे हो, तो आपको लोगों की बातों को इग्नोर करना सीखना ही होगा। और ये केवल प्रैक्टिस से ही होगा, क्योंकि हम इंसान हैं, हमारे अंदर इमोशंस है, हमें लोगों की बातें बुरी लगेगी। लेकिन आपको प्रैक्टिस करनी होगी कि जब भी किसी की बात आपको गलत लगे तो आप खुद को बिजी कर रहे हो, अपने माइंड को डाइवर्ट कर रहे हो, उस बात को बार बार नहीं सोच रहे हो, आकर वीडियोस देख रहे हो, अपना मन हल्का कर रहे हो, एक अच्छी किताब पढ़ रहे हो, या आपको जो भी काम अपने ज़िंदगी में पसंद है वो काम आप तब कर रहे हो जब आप सबसे ज़्यादा दुखी हो। मान लीजिए कि अगर मुझे लगता है ना कि मैं बहुत ज़्यादा दुखी हूँ, परेशान हूँ, उस वक्त जाकर मैं स्टॉक मार्केट के बारे में सीखना स्टार्ट कर देता हूँ, क्योंकि स्टॉक मार्केट के बारे में मुझे बड़ा अच्छा लगता है, मैं सीखना चाहता हूँ स्टॉक मार्केट। तो ये मैं तब करता हूँ जब मैं बहुत ज़्यादा दुखी या डिस्टर्ब रहता हूँ, ताकि मेरा माइंड पूरे तरीके से डाइवर्ट हो जाए। ये समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तीसरी बात, आप ये बात हमेशा याद रखना कि आप रिस्पेक्ट, आप वैल्यू डिजर्व करते हो। ऐसा नहीं है कि आप भोले हो, आप पागल हो, आप ना समझो, इसीलिए आप वैल्यू और रिस्पेक्ट डिजर्व नहीं करते। आप 100% डिजर्व करते हो, और आपको ये बात समझनी होगी। अगर 10 लोग आपकी डिसरिस्पेक्ट कर रहे हैं ना, तो आप खुद ही ऐसे बन जाओगे कि 11वां इंसान भी आपकी डिसरिस्पेक्ट करेगा। अगर 10 लोग आपको गाली दे रहे हैं ना, तो फिर आप खुद ही खुद को इतना कमजोर बना लोगे कि 11वां इंसान भी आपको गाली देगा। अब 11वें इंसान को थोड़ी पता है कि 10 लोग आपको गाली दे रहे हैं, लेकिन आपकी पूरी पर्सनालिटी चेंज हो जाती है। आप खुद को कैसे प्रेजेंट करते हो, इसी बात पर डिपेंड करता है कि आपके सामने वाला इंसान आपको कैसे ट्रीट कर रहा है, कितने रिस्पेक्ट दे रहा है, आप खुद की कितने रिस्पेक्ट कर रहे हो। और एक बहुत बड़ी सच्चाई मैं आपको बताता हूँ, एक साइकोलॉजिकल फैक्ट बताता हूँ, जो आप खुद को दोगे वही दुनिया आपको देगी। अगर आप खुद में इनसिक्योर हो, खुद की डिसरिस्पेक्ट करते हो, तो दुनिया भी आकर वही करेगी। अगर आप खुद की केयर करते हो, खुद की बातों की रिस्पेक्ट करते हो, खुद को वैल्यूएबल पर्सन समझते हो, तो लोग आकर भी आपको वही देंगे। जो आप खुद को दे रहे हो, यकीन कीजिए दुनिया भी आपको वही दे रही है। अगर आप दुखी हो, परेशान हो, उदास रहते हो, दुनिया भी आकर वही करेगी, आपको और दुखी करेगी और परेशान करेगी और उदास करके चले जाएगी। इसीलिए खुद को पॉजिटिविटी देना स्टार्ट करो, थोड़ा मुस्कुराना स्टार्ट करो। अपने लाइफ में जो लोग आपको हर्ट कर रहे हैं, थोड़ा उनसे दूरी बना कर रखो। जो काम पसंद है, जो लोग अच्छे लगते हैं, जो आपकी रिस्पेक्ट करते हैं, उनके साथ रहना स्टार्ट करो। धीरे धीरे ये प्रैक्टिस आपको अपने लाइफ में करनी चाहिए, तभी आपके लाइफ से उदासी, दुख दूर होगा। मन में अभी भी कोई डाउट है तो डायरेक्टली आप 8010023897 इस नंबर पर मैसेज कर सकते हो, और मुझसे डायरेक्टली कॉल पर बात कर सकते हो। तो तुरंत व्हाट्सएप पर मैसेज कीजिए। हमारे बीच में कॉल पर जो भी बातें होगी वो कंप्लीटली सेफ और प्राइवेट रहेगी, इसलिए प्राइवेसी की कोई टेंशन मत लीजिए। और हाँ, चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए।